स्टूडेंट कैसे हैं आप। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कैसे करते हैं वो आज जो तरीका हम सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3/5 और 4/5 दिया हुआ है, दोनों कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। यू नो दैट ए रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म p/q। p/q की फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको 5 निकालना है तो इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। हमेशा ध्यान रखिएगा इनका जो डिनोमिनेटर वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो बट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 50 आ गया और यहाँ पे भी 50 आ गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में क्या होगा, 30 और 40 के बीच में 31/50, 32/50, 33/50, 35/50। कुछ भी ले सकते हैं आप, 5 ले लें, 1 2 3 4 एक और ले लीजिए 36/50। इस तरीके से ये हम आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम था, इजी था, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे दूसरा नंबर ले लेते हैं 1/2 और 3/4। तो यहाँ पे वही मेथड यूज कर रहे हैं हमको, कोई अलग नहीं है। बस इनका जो बेस है, मतलब बेस का मतलब डिनोमिनेटर जो है वो आपको सेम करना होगा। तो यहाँ देखिए सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें हम, इसको हम 20/20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20/40। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 30/40। अब इन दोनों के बीच में आप रेशनल नंबर बता सकते हैं। 21/40, 22/40, 23/40, 24/40, 25/40। इस तरीके से आप लोग दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। टेक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप लोग जान रहे हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है, आपको बताया था। रेशनल और इर्रेशनल को मिलकर क्या बनता है, रेशनल और इर्रेशनल को मिलकर क्या बनता है, आपका रियल नंबर्स बनता है। अब इनकी बात की एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमको एक एग्जांपल दे दिया, ऐड करना है हमको 2√5 प्लस 3√5। अब इसको ऐड करना है तो इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या ले लें आप, 5 कॉमन ले लेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5√5। ये जैसे ऐड का आ गया आपका ऑपरेशन, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए 3√3 मल्टीप्लाई हमको करना है 2√6 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का 2 से हो जाएगा और स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट से हो जाएगा 3 × 6, तो 6 स्क्वायर रूट 18। इसको और बस इतना बहुत है, इससे चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। Rationalize the denominator.
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है ये चीज सिखाते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया है इधर 1/√7, देन वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 × √7 और √7 × √7 होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो ये 49 का स्क्वायर रूट आप जान रहे हैं, ये इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का जो साइन है उसको हमको रिमूव करना होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 1/√3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन ध्यान से देखना क्या, इसको क्या करना है, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। केवल यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। और इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एज इट इज मिल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे a + b और ये हो गया यहाँ पे a - का b। तो आपको एक आइडेंटिटी बताई थी इसकी हमने, a² - b²। यदि a + b × b a - b होता है तो उसका आइडेंटिटी क्या होता है, a² - b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस का 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको रैशनलाइज करना है। ये एग्जाम्पल ये था, एक एग्जाम्पल ये था, इसको आप रिपीट करना और इसी पे बेस और क्वेश्चंस सॉल्व करना। अब लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये टॉपिक क्लास 8 में भी आप सीख चुके हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहले हम लॉज की बात करते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं। जैसे a की पावर m × a की पावर n यदि होता है, यहाँ मल्टीप्लाई यदि होता है तो a की पावर m + n, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो पावर्स क्या हो गई, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। a की पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। a की पावर m की पावर n है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। इस तरीके से लॉज है, इनको याद भी करना है आपको। अगर इस तरीके से a/b की पावर m है तो सेपरेटली आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। a की पावर -m है तो इसको हम a की पावर 1/m a की पावर m लिख सकते हैं। इसी के साथ और देख लीजिए, यदि ऐसा है a की पावर m b की पावर m है, मतलब यहाँ देखो पावर्स क्या है, सेम है, तो ये जो बेस है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर a × b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहाँ काम आते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में कहाँ काम आते हैं। जैसे सपोज करें 64 की पावर 1/2 है। अब इसको सोल्व करना है, वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देन so first of all we see that 64, here is 64, so we can write like this
8 into 8 power 2. Then you can write also in this form. तो यहाँ में भी देखा था a की पावर m यदि है और उसकी पावर n है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ a की पावर 1 मतलब 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू होगा, 8 वैल्यू होगा। इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए सॉल्व किया है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जिससे 32 की पावर 2/5 है। अब हमें ये देखना है कि 32 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये आपको देखना होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स को लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए 2 की पावर कितनी हो गई, 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 2 की पावर 5 और 2/5, वापस वही लॉज लगेगा यहाँ पे। 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 = 4। तो आंसर 10 निकल गया, आया आपके सामने 4 आ गया। तो लॉज कौन सा लगा है, ये भी लॉज भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, a की पावर m एंड a की पावर n है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे आधारित क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और लेकर बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मान लीजिए 11 की पावर 1/2 है और यहाँ पे 11 की पावर 1/3 है। तो इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, भाई देखिए यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में है। तो डिवाइड की फॉर्म में क्या हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताया था, ये वाला बताया था। यदि डिवाइड है तो क्या होगा, पावर्स माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर वैसे ही कर दीजिए, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/3। अब इसको इधर साइड में सॉल्व कर लीजिए। ये फ्रैक्शंस है, सॉल्व करना जानते हैं आप लोग। इसको एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम 6 ले लिया। 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 3 2 1/6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 11 की पावर 1/6। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो बेस क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं।